कांग्रेस की एक दिक्कत है कि वो दूसरों पे शक करते रहते हैं। ये उसकी बी टीम है, ये उसकी सी टीम है, ये उसकी ए टीम है। भाई साहब, तो आप तो देश की ए टीम ही हो, तो ए टीम बन जाओ। हम तो आपके साथ ही हैं। पर आप साथ कहाँ हैं? आपने तो छोड़ दिया इंडिया अलायंस। तो हमने उनके साथ व्यवहार देख लिया ना, क्या करते हैं वो। आखिरी दिन तक नहीं बताते कि कौन। क्रॉस वोट नहीं किया। हम ऐसी पॉलिटिक्स करने आए ही नहीं। तो किसने ये फैलाया? कांग्रेस को ऐसे ही लगता रहता है कांग्रेस नहीं चाहती कोई तीसरी पार्टी आए। तो चलिए, स्वाति मालीवाल जी तो उन्होंने नहीं किया। हाँ, वो तो जो जिनका हमारे साथ विचार नहीं मिलते, मैं उनकी तो गारंटी लेता नहीं हूँ। पर मान साहब, इस बार सुना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुए, जो पंजाब के एमपी से, उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ नहीं पकड़ा। उन्होंने मतलब एटलीस्ट ये बस तो है मान ये साहब, देखो, ये पंजाब एमपी ने क्रॉस वोटिंग की है या उन्होंने यही बातें हैं जो हम इनवैलिडेट यही बातें जो हमको कांग्रेस से दूर ले गई। हाँ जी, वो अपने गिरेबान में नहीं देखते। हमने हमारे एमपीज को, 2 एमपीज को, सीचेवाल साहब को और अपना अशोक मित्तल जी, इनको स्पेशली पानी में से निकाल के हमने कि जी 2 घंटे निकाल लीजिए, 4 घंटे निकाल लीजिए, इलेक्शन है, वहां दिल्ली जाना है आपने। स्पेशली गाड़ियां इनको करवा के दी। अगर फ्लाइट करने फ्लाइट करवा देंगे। बाबा जी तो बिल्कुल पानी में थे, सीचेवाल साहब तो वो तो कई वातावरण प्रेमी, किश्ती में वापस बुला के उनको वोट डलवाने के लिए उसी रात फिर वापस। पर जब वहां पर वो सीक्रेट बैलेट पे गए, आपको लगता है कि वोट आप ही के? नहीं, हमने जो आपने बोला था वहीं गए। हमारी तरफ से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। ये अपने गिरेबान में देख लें। इनके तो 115 तो इनके अभी भी बीजेपी के एमपी हैं, कांग्रेस के। 240 में से 115 बीजेपी में गए हुए हैं, कांग्रेस के। फौजों का जर्नैल बीजेपी में, इनके अपने ग्वालियर का राजा बीजेपी में, इनके अपने एमपी साहब यहां से पंजाब में बीजेपी में। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपके एमपीज ने क्रॉस वोट नहीं किया? हम ऐसी पॉलिटिक्स करने आए ही नहीं। तो किसने ये फैलाया? कांग्रेस को ऐसे ही लगता रहता है कांग्रेस नहीं चाहती कोई तीसरी पार्टी आए। तो चलिए, स्वाति मालीवाल जी तो उन्होंने नहीं किया। हाँ, वो तो जो जिनका हमारे साथ विचार नहीं मिलते, मैं उनकी तो गारंटी लेता नहीं हूँ। पर बाकियों की लेते हैं? बाकी लेता है। मतलब कांग्रेस की एक दिक्कत है कि वो दूसरों पे शक करते रहते हैं। ये उसकी बी टीम है, ये उसकी सी टीम है, ये उसकी ए टीम है। भाई साहब, तो आप तो देश की ए टीम ही हो, तो ए टीम बन जाओ। हम तो आपके साथ ही हैं। पर आप साथ कहाँ हैं? आपने तो छोड़ दिया इंडिया अलायंस। तो हमने उनके साथ व्यवहार देख लिया ना, क्या करते हैं वो। आखिरी दिन तक नहीं बताते कि कौन लड़ेगा यहां से। आपको पता है कि कितने सिंसियर हैं वो। यूपी में अखिलेश जी के साथ इनका अलायंस था, तो किसी सीट के लिए उनका थोड़ा हो गया कि ये सीट हम लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ये सीट समाजवादी पार्टी की है, तो हमें लड़ने दो। नहीं, कहते हम लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा आपके पास बंदा है, कौन है? कहते जी अभी हम बताते हैं। शाम तक उसको बंदे की लिस्ट दे दी कि ये लड़ेगा। तो अखिलेश ने कहा कि ये बंदा लड़ नहीं सकता। कहते क्यों? कहते इसको मरे हुए 9 साल हो गए। कुड यू बिलीव दैट? कि उनको ये नहीं पता कि बंदा मर गया या बंदा जिंदा है। ये आपको कैसे पता? ये अखबार में भी अखिलेश ने बताया मुझे। आप पोल खोल रहे हो अखिलेश जी की? हाँ, नहीं, वो तो अभी भी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। लड़े हैं, मैं तो अखिलेश है, तेजस्वी है, अभी अभिषेक भी आ रहा है ऊपर निकल के टीएमसी की तरफ से। तो यूथ को आगे आना चाहिए। अच्छे लड़के अगर आते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इन बातों से लेकिन प्रॉब्लम ये है, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि देश में कोई तीसरी पार्टी आ जाए नेशनल लेवल पे। वो कहते इससे तो बीजेपी को जिता लो, तीसरा नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपने छोड़ दिया इंडिया अलायंस। अब क्या करें हम? गुजरात में क्या किया इन्होंने? हमारी सीट, हमारा एक एमएलए वो डिच कर गया। बाई इलेक्शन आ गई, उसकी एमएलए शिप खत्म हो गई। बाई इलेक्शन आ गई तो वो सीट हमारी थी, कांग्रेस के अलायंस में लड़े थे। कांग्रेस को कहा कि ये सीट हमारी, आप वहां से हमारा साथ दो। उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया बराबर। इसका मतलब बीजेपी की हेल्प करना चाहते थे वो, लेकिन हम फिर भी जीत गए। तो फिर अपने बलबूते भी, पंजाबी में कहते हैं कि आप मरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जाता, खुद मरना पड़ता है। तो अपने बलबूते भी चलेंगे जी, किसी की सहारे या किसी की विसाखियों से नहीं चलेगा काम। दृढ़ इरादे होने चाहिए, जज्बा होना चाहिए, लोगों के सेवा करने का आपके मन में इरादा है तो कोई रोक नहीं सकता।